हम ये 12वां पाठ लिख लेते हैं। दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर। है? हाँ सर। आप कोमल जरा इसकी प्रस्तावना पढ़ो। हाँ सर, पढ़ रहा हूँ। संस्कृत भाषा में रचित एवं संस्कृत साहित्य का अभिन्न अंग रूप प्राणी कथाएं समग्र विश्व में व्याप्त हैं। उसमें विष्णु शर्मा नामक नीति शास्त्रज्ञ विद्वान की रचना के रूप में पंचतंत्र एवं नारायण भट्ट नामक विद्वान की रचना माने जाने वाला हितोपदेश नामक 2 ग्रंथों में संग्रहित प्राणी कथाएं सविशेष हैं। इन कथाओं में भरपूर मनोरंजन है। उसके साथ ही वाचक में विलक्षणता प्रकट हो एवं चातुर्य भी उत्पन्न हो, इस प्रकार की सुंदर कथा वस्तु की कल्पना की गई है। कथा पठन के बाद मनुष्य में प्रकटित विलक्षणता एवं चातुर्य मात्र राजनीतिक या नीति शास्त्र के से संबंधित व्यवसाय में ही उपकारक नहीं होता, बल्कि वाचक स्वयं के जीवन में भी गुणवत्ता परिवर्तन हो, इस प्रकार का उद्देश्य भी इन कथाकारों में रखा है। मतलब इसमें जो है, मैंने तुम लोगों को 11वें में पंचतंत्र तंत्र की कहानियां बताया था, याद है? हाँ, तो उस पंचतंत्र में जैसे मान लो पशु पक्षियों के जीवन को लेकर के उनको कहानी बता करके यानी ज्ञान की बातें बताई गई थी। तो वैसे हितोपदेश और नीति शास्त्र जो विष्णु शर्मा जी ने लिखा था, इसमें भी प्राणियों का ही उदाहरण दे करके यानी मनुष्य जीवन में नीति की बातें बताई गई। ये 12वां पाठ कंकड़सु लोभेन यानी कंगन की लालच, मतलब ये कि ये लालच करना बुरी बला है, लालच करना अच्छी चीज नहीं होती है। इसके बारे में जो है एक कहानी पंचतंत्र की बताई गई है। कहानी इसकी इस प्रकार की है कि एक बाघ, बाघ जानते हो किसको कहते हैं? बाघ देखा है? बाघ हाँ सर। जंगली हिंसक प्राणी होता है और शिकार करके खाना उसकी आदत होती है। एक बाघ जो था जंगल में रहता था, जब तक वो युवावस्था में था जब तक उसमें ताकत थी तब तक वह शिकार करके खाता था और बहुत से जीवों की हत्या करता था। अंत में उसकी वृद्धा आ गई, बुढ़ा हो गया, उसमें शिकार करने की ताकत नहीं रही, लेकिन आदत जो है शिकार करने की उसके मन से नहीं गई। आदत जो है कभी किसी की छूटती नहीं है। एक चीज इसमें ये बताई गई है। तो उसने एक तालाब के किनारे जा करके बैठ गया और बैठने के बाद जो है वो जो पथिक जो है उस रास्ते से गुजरते थे तालाब के पास से, तो उसके हाथ में मतलब एक कंगन था, मतलब वो बाघ के हाथ। तो बाघ जो है उस कंगन को दिखा करके लालच दे करके पथिकों को बुलाता था कि हे भाई, मैं ये कंगन तुमको देना चाहता हूँ और ये हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसको ले लो। तो कोई पथिक जो है उसकी आदत समझता था और फिर इसके बाद जो है वो उसके पास रुकता नहीं था। एक लालची पथिक वहां पे आया और कंगन देख करके मतलब ऐसा उसके पास रुक गया और उस कंगन प्राप्त करने की लालच में वो वृद्ध बाघ की जो है वो बातों में आ गया और वो बाघ बातों में बहला करके उस पथिक को उस तालाब में स्नान करने के लिए भेजता है और वहीं वो फंस जाता है पथिक कीचड़ में। और फिर इसके बाद जो है बाघ वहां से उठता है और पथिक को यानी मार करके खा जाता है। तो लालच जो है अच्छी चीज नहीं है, वो इस चीज में बताई गई है। दूसरी चीज तो क्या इसमें ये बताई गई है कि वो
जैसे कोई व्यक्ति यदि हमारी कोई मदद करना चाह रहा है तो उसकी भूतकाल का चरित्र है, पहले वो क्या करता था उसके बारे में जानने चाहिए, क्योंकि जो पड़ जाती है वो कभी छूटती नहीं है। तो ये इस कहानी में यही चीज बताई गई है, वो बाघ की कहानी है, हितोपदेश से लिया गया है। कर्मा जो है इसको लिखे हुए। मैं इसका अंतिम पैराग्राफ जो है प्रस्तावना का वो पढ़ता हूँ, वो ध्यान से आप लोग सुनिए। बराबर? देख लो, बाघ ने अपना सारा जीवन प्राणियों का शिकार करके व्यतीत किया। अब वृद्धावस्था में शिकार करने की असमर्थता के कारण वह कंगन का लोभ दिखाकर शिकार करने के लिए सोचता है। उसके इस सोच पृष्ठभूमि में मनुष्य की लालच है। जाने अनजाने यहाँ पर यह बात उभर कर आती है कि बाघ की मीठी मीठी बातों में कोई प्राणी पक्षी फंसने वाला नहीं है। फंसने की संभावना तो सिर्फ मनुष्य की ही है, क्योंकि प्राणी और पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य में लालच प्रचुर मात्रा में है। कथा का सारांश यह है कि यदि पथिक कंगन के लोभ में प्रलोभित न हुआ होता तो उसे अपने प्राण को गंवाने का अवसर नहीं आता। अब ये चीज जो है, मतलब ये कहानी आप लोगों के अभ्यास क्रम में दी गई है, और ये कहानी जो है एक राजमहल में गुरु जो है राजकुमारों को बताते हैं, यानी उनको शिक्षा देते हुए वो बताते हैं, वो इसमें बताया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं एक एक शब्द का अर्थ पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद लिखाऊंगा आप लोगों को। आप देख लीजिए। अथ, अथ अर्थात इसके बाद, प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टा नाम। अथ यानी इसके बाद। इसके बाद कहने का मतलब इसके पहले कोई कहानी चल रही होगी, पहले जो है कोई कहानी चल रही होगी, फिर इसके बाद मतलब उस कहानी के पूरा होते होते ये कहानी शुरू होती है, इसलिए अथ लगाया हुआ है। अथ अर्थात इसके बाद, प्रासाद पृष्ठे। प्रासाद पृष्ठे, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। क्या अर्थ होता है प्रासाद का? महल। महल। तो प्रासाद पृष्ठे, प्रासाद पृष्ठे अर्थात महल के पीछे के भाग में, महल के पीछे के भाग में, पृष्ठे पृष्ठे अर्थात पीछे के भाग में। सुखोपविष्टा नाम, यानी सुखोपविष्टा नाम, सुखो अर्थात सुख पूर्वक, समझ में आ गया? उपविष्टा नाम यानी बैठे हुए, सुख पूर्वक बैठे हुए राजपुत्राणाम, यानी राजपुत्राणाम अर्थात राजकुमारों को पुरस्तात यानी संबोधित करके। किसको संबोधित करके? राजपुत्र। हाँ, राजकुमारों। प्रस्ताव क्रमेण यानी प्रस्ताव क्रम के अनुसार, प्रस्ताव क्रमेण अर्थात प्रस्ताव के क्रम के अनुसार पंडितो अब्रवीत, यानी पंडित ने कहा। क्या कहा? कि भो राजपुत्राः, हे राजपुत्रो सुनो। श्रुणुतु, श्रुणुतु अर्थात सुनो। क्या कहता है? हे राजपुत्रो सुनो। क्या सुनाता है? नीचे ये बताता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी धीमताम कालो गच्छति। धीमताम, धीमताम अर्थात बुद्धिमान आदमियों का, चतुर व्यक्तियों का, धीमताम अर्थात चतुर व्यक्तियों का, कालो गच्छति यानी समय व्यतीत होता है। कालो, कालो अर्थात समय, समय व्यतीत होता है। कैसे? काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र के विनोद से, काव्य शास्त्र के अध्ययन से, अर्थात बुद्धिमान पुरुषों का समय
काव्य शास्त्र के विनोद से, काव्य शास्त्र के अध्ययन से व्यतीत होता है। दूसरा बताते हैं कि तू मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का, जो मूर्ख होते हैं ऐसे व्यक्तियों का समय व्यसन में, निद्रा में अथवा कलह में व्यतीत होता है। बराबर, समझ में आया? लो, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। इसमें दो प्रकार के बताए गए हैं। हेलो, हाँ सर। अपनी आवाज बंद कर दो। हेलो, हाँ सर। दो प्रकार के आदमी बताए गए हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। बराबर, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में, पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत होता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय जो है नींद में, कलह में अथवा व्यसन में व्यतीत होता है। तो फिर इसके बाद वो कहता है, मतलब गुरु बताते हैं कि तद भवताम, इसलिए भवताम अर्थात आप लोगों के, तद भवताम यानी इसलिए आप लोगों के विनोदाय यानी विनोद के लिए, मनोरंजन के लिए, काक कूर्मादीनाम, काक यानी कौवा, कूर्मादीनाम अर्थात कछुआ, कूर्म अर्थात कछुआ, इत्यादि की विचित्र कथा को कहूंगा, विचित्र कथा को बताऊंगा। राजपुत्रैः उक्तम, राजकुमारों ने कहा, राजपुत्रों ने कहा। आर्य कथयतु, ये आर्य कहो। पंडितः उवाच, कहा कि शृणुत युवम, आप लोग सुनिए। संप्रति मृत्र लाभ प्रस्तुयते, यानी संप्रति यानी ये कहानी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मित्र लाभ नामक कहानी में प्रस्तुत की गई। कहाँ से कहाँ प्रस्तुत की गई है? मित्र लाभ कहानी में प्रस्तुत की गई है। तत्र इयं कथा, वहां पर यह उसकी पहली कहानी है। आया समझ में? यह उसकी पहली कहानी। हेलो, मतलब अपना ये सेशन जो है ये 40 मिनट का है, ये पूरा होने वाला है, इसलिए जितना ये अनुवाद पढ़ाया हुआ है इसने का लिख लो आप लोग। हाँ सर। बाकी कल पढ़ाएंगे। 40 मिनट का ही सेशन होता है, मतलब ये 32 मिनट हो गया है। इसके बाद हाँ सर, राजमहल के पीछे के भाग में हुए पूर्वक बैठे हुए सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सुख पूर्वक बैठे हुए हाँ सर। हाँ सर। राजकुमारों को संबोधित करके प्रस्ताव के क्रम के अनुसार
पंडित जी ने कहा। कहा, हे राजपुत्रों सुनो। डैश दे करके नीचे लिखिए, बुद्धिमान व्यक्तियों का, क्या सर? बुद्धिमान व्यक्तियों का, हेलो। हेलो, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन और हेलो सर। हाँ, काव्य शास्त्र का अध्ययन और उसके मनोरंजन में व्यतीत होता है। मनोरंजन में व्यतीत होता है। और मूर्खों का समय हेलो। हेलो, समय। मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसन में, नींद में, व्यसन में, नींद में अथवा कलह में व्यतीत होता है। अथवा कलह में व्यतीत होता है। पैराग्राफ छोड़ के, इसलिए आप लोगों के विनोद के लिए कौवे और कछुए, कौवे और कछुए, कौवे और कछुए राजपुत्रों ने कहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट के आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। राजपुत्रों ने कहा, हे आर्य, हे आर्य कहो। पंडित ने कहा, पंडित ने कहा, आप सुनिए। सर आप लोग सुनिए। यह कहानी मित्र लाभ में प्रस्तुत है। मित्र लाभ में प्रस्तुत है। वहां यह पहली कहानी, वहां पर यह पहली कहानी है। बस आज इतना ही, और कल जो है फिर 4 बजे जुड़ेंगे हम। आज ये 40 मिनट इसका पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक ना? हाँ सर। हाँ सर। कौन कौन जुड़ा आज? सर याद है हमें रहता। 1 मिनट में देख लो। नूरजहां,
हाँ सर। हमारी तो आवाज एक बार सुनाई नहीं पड़ी। और हाँ सर, वो लिख रही थी और सुन रही थी इसके लिए। और ये हाँ, क्या सर? हेलो हाँ सर। अभिषेक भाव हेलो। हर्ष, यस सर। आपकी फोटो नहीं दिखाई पड़ रही है। फोटो नहीं दिखाई दे रही है सर। हेलो। कपिल हाँ सर। लिख लिया। हाँ सर। बाकी जो है कल 4 बजे फिर अपने जुड़ेंगे। हाँ सर। ये पूरा हो गया अपना समय। हाँ सर। ठीक है, अभी 1 मिनट बाकी है। एक मिनट चालू रखो। कल जो है फिर हम जुड़ेंगे। अभिषेक, हेलो। हेलो हाँ सर बोलिए। हेलो।